हेलो जय हिंद एवरीबॉडी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रिटन एग्जाम एंड फॉर दी एसएसबी एज वेल। नाउ पॉइंट इज दैट ही करंट अफेयर को कवर करने के लिए आपके पास मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे भाई क्या करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर टीचर की करंट अफेयर की मंथली वीडियोस देखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि भाई मैं तो करंट अफेयर छोड़ के ही जाता हूँ। रिटर्न एग्जाम की बात करूँ मैं यहाँ पर, अभी ग्रेजुअली मैं एसएसबी के ऊपर भी आऊँगा। सबसे पहले बात करूँगा मैं यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन की। अब सुनो मेरी बात, अगर आपने लेट से कुछ कर कुरा के रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया और आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आपने करंट अफेयर खुद नहीं पढ़े, आपने किसी टीचर की वीडियो देख ली एंड यू क्लियर द एग्जामिनेशन, यू कम इन द प्रोसेस ऑफ एसएसबी। उसके बाद क्या, उसके बाद बताओ क्या, उसके बाद आपको ये एडवाइस हमेशा हर एसएसबी वाले करते हैं कि न्यूज़पेपर को पढ़ो, न्यूज़पेपर को पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो। इनफैक्ट व्हेन आई मेड द वीडियो ऑन द जीडी पार्ट, when I made the video on the lecturate part, on the SSB interpersonal interview part, so I told you, if you have edge in current affair, you have a greater edge in your SSB as well। और दूसरी बात मेरे भाई ये है, करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर ना, आपको इतने सोर्सेज पड़े हुए हैं तो सोर्स क्या फिक्स करोगे आप। नाउ टुडे आई फिक्स अ सोर्स फॉर यू ऑल गाइस। द फर्स्ट इज दैट इज आपको अपना बेसिक सोर्स न्यूज़पेपर का, सॉरी बेसिक सोर्स न्यूज़ का जो रखना है, दैट इज न्यूज़पेपर एंड दैट शुड बी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। वाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि भाई दो ही न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो आज के टाइम पे यूपीएससी जहां से प्रेफर करता है क्वेश्चन पूछना। ऑल्दो देर आर ऑल्सो द अदर सोर्सेज एज वेल, फॉर एग्जाम्पल पीआईबी है, फॉर एग्जाम्पल अदर जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है वो भी है, बट पीआईबी की रोज की 80 खबरें आती हैं, आप कितना पढ़ लोगे। अभी आया था यूपीएससी अपना प्रीलिम्स का एग्जाम एंड दे हैव गिवन मल्टीपल न्यूज फ्रॉम द पीआईबी, बट दिस दैट एग्जाम वाज टोटली लक बेस्ड। तो पीआईबी के 80 रोज के 80 आर्टिकल आते हैं, 20 आर्टिकल रेयर है, और कब आते हैं जब कुछ खराब ही दिन है तो 20 आर्टिकल आ जाएगा, अदरवाइज 80 आर्टिकल इज वेरी नॉर्मल फॉर दी द पीआईबी। तो आपके लिए सोर्स क्या है भाई, आपके लिए सोर्स है मेरे भाई द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस, आप वही पढ़ो। अब पॉइंट इज दैट भाई, हमने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, हमने कभी न्यूज़पेपर देखा ही नहीं, तो विल वी एबल टू अंडरस्टैंड इजिली। पॉइंट इज दैट। नाउ इनिशियली मैं क्या बोलूंगा आपको, इनिशियली मैं आपको बोलता हूँ कि भाई इनिशियली आप किसी भी टीचर की द हिंदू एनालिसिस, द इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो देख लो इनिशियली। धीरे धीरे अपने आप को ना, मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा डिपेंड उस न्यूज़ पे कर जाओ, पूरा डिपेंड उस चैनल के ऊपर कर जाओ, ऐसा नहीं करना आपको। इनफैक्ट आपको ट्रांजिशन करना है। आपने करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया किसी वीडियो से, द हिंदू की, द इंडियन एक्सप्रेस की, धीरे धीरे आपको ये बात रियलाइज करनी है कि भाई कौन कौन से न्यूज़ है जो ये बंदा उठा के पढ़ा रहा है हमें। मतलब आपको पहले खुद वो न्यूज़पेपर देखना है, खुद न्यूज़पेपर देखो, उसके बाद देखो कि आपके हिसाब से कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, फिर वो वीडियो देखो, पढ़ो वहाँ से। उसके बाद धीरे धीरे आप समझना शुरू हो जाओगे कि भाई इस न्यूज़पेपर में दीज न्यूज़ आर इंपॉर्टेंट, दीज न्यूज़ आर नॉट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं हो मैं छोड़ूंगा। ये आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा और आपको करना भी ऐसे ही है। नाउ इनिशियली आप कोई भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का जो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़ एनालिसिस होता है वो आप यूज़ कर सकते हो इनिशियली, बट धीरे धीरे आपको ट्रांजिशन करना पड़ेगा। अब ट्रांजिशन जब आप करोगे ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर आप न्यूज़पेपर जब पढ़ना शुरू करोगे आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। आई मस्ट टेल यू वन थिंग, आप फिर भी पढ़ो, और उसके बाद अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप उस आर्टिकल को चैट जीपीटी कर लो और वहां से आप जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो निकाल लो। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़पेपर से एनालिसिस करने में फर्क होता है। आइडियली जब आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और कोई भी बंदा पढ़ता है नहीं बड़ी, तो उसका मेन फोकस होता है कि न्यूज़ क्या है बस। बट एग्जामिनेशन के लिए आपको उस न्यूज़ का एनालिसिस करना पड़ता है कि इस न्यूज़ में क्या स्टैटिक पार्ट है एंड विच पार्ट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। वो उस बात का एनालिसिस करता है। अब कैसे करोगे भाई, सिंपल सी बात है
पहले आप उन वीडियोस को देखो जो बंदे द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस की वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, वो आप देखो। उसके बाद जब आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, तब आप उस आर्टिकल का स्टैटिक पार्ट उठाओ। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि पीएम मोदी इंडोनेशिया की विजिट के ऊपर गए, तो वहां से क्या चीजें हुई। एक टेम्पल का नाम था पम्बरम टेम्पल, राइट। एक आइलैंड है कोकोस आइलैंड, वो ऑस्ट्रेलिया की विजिट के ऊपर है, कोकोस आइलैंड। इंडोनेशिया और भारत ने अस्त्रा MK1 डील साइन करी, जहां पर इंडोनेशिया भारत से अस्त्रा MK1 परचेज करेगा, विच इज इंडियन इंडिजीनियस डेवलप एयर टू एयर मिसाइल। अब आर्टिकल में क्या था, अस्त्रा MK1 इंडियन एक्सप्रेस में था आर्टिकल में क्या था, ब्रह्मोस मिसाइल अस्त्रा MK1 की पूरी डिटेल मेरे को निकालनी पड़ेगी। चैट जीपीटी से निकालू या गूगल से निकालनी पड़ेगी। इंडिया इंडोनेशिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया इंडोनेशिया आ गया, उसकी लोकेशन, उसके आइलैंड जावा सुमात्रा वगैरह वगैरह कैसे बने, ज्योग्राफिकल बैरियर कैसे बन गए, आइलैंड आर के पेलेगो हो गया ऐसे बन गए, वो सब स्टैटिक पार्ट है। एंड दैट पार्ट कम्स विद क्यूरियोसिटी। इफ यू डू नॉट हैव द क्यूरियोसिटी, यू विल नॉट एबल टू डेवलप दैट पार्ट। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये पार्ट न्यूज के अंदर है एंड ये पार्ट इसका स्टैटिक है, पढ़ लो। आपने इतना किया, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक का कोई भी अगर एक यूनिट न्यूज में आई, आपने पूरी वर्ल्ड बैंक की सारी यूनिट पढ़ दी, सवाल आ गया वर्ल्ड बैंक का कोई भी, यू विल एबल टू सॉल्व इट। नेटो सवाल आया था एक बार, याद है मेरे, और सवाल बताओ आपको क्या है। एक वर्ड हमेशा न्यूज में आता है, रेपो रेट। आता होगा, आप सब पढ़ते होगे न्यूज़पेपर, रेपो रेट इकोनॉमी वाले पार्ट में देखना आता है, रेपो रेट कभी कभी आता है। रेपो रेट क्या होता है, इस पार्ट को पढ़ने के लिए आपको एक बैंकिंग चैप्टर होता है इकोनॉमी का, वो पढ़ना पड़ता है। तो आप उस पार्ट को यूट्यूब पे देख सकते हो, जो पार्ट आपने नहीं पढ़ा यू कैन वॉच दैट पार्ट इन यूट्यूब। अब मेरी बात सुन ध्यान से, ये हो गया आप किस तरीके से न्यूज़पेपर कवर करोगे, आप करंट अफेयर कैसे कवर करोगे। एसएसबी के लिए अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको हैबिट पड़ गई, आपका ओपिनियन डेवलप होना शुरू हो जाएगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट आप जब पढ़ोगे ना तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी अच्छी हो जाएगी। व्हेन यू विल अटेंड एसएसबी, वहां पर अच्छा लिखोगे, अच्छा बोलोगे, प्लस पॉइंट, अच्छा कॉम्प्रिहेंड करोगे। क्योंकि जब आपके सामने होता है ना एसआरटी होते, यू विल नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है तब। तो कॉम्प्रिहेंड अच्छा कब करोगे, जब आपकी मेंटली आप ट्रेन हो चुके हो रोज उतने आर्टिकल पढ़ने के। कितना टाइम देना आपको जनरली, आधा घंटा दो, आधा घंटा दे दो, 45 मिनट दे दो, उससे ज़्यादा मत दो भाई, इतना दे लो बस, इतना बहुत होता है। दिन में 3 से 4 आर्टिकल होते हैं, आप एक पढ़ लो न्यूज़पेपर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 3 से 4 आर्टिकल होते हैं जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब रद्दी होते हैं। वो कौन से होते हैं, ये आप निकालो न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो से, निकालो, सीखो और खुद पढ़ो, ठीक है। तो आप ही करंट अफेयर कवर हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शनल है, उसके बाद आप मैगजीन पढ़ लो, ऑप्शनल है भाई, यूपीएससी वाले को तो पढ़नी पड़ती है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट यू। आप उसके बाद देखो, इतना करंट अफेयर है, सब कभी सवाल एक आता है, कभी कितने आते हैं आपको नहीं पता। इतना तो आपको पता है कि आपने इतना अपने करंट का इतना स्टैटिक पार्ट कवर कर लिया। अब अगर सवाल आया और आपने वो टिक कर दिया, तो आपने अपने दम पे टिक किया, ठीक है। और अगर वो सवाल कहीं और से आ गया ना, कुछ नहीं हो पाएगा। देखो एट दी एंड अगर आप करना चाहो तो काम आप कर सकते हो भाई, वो ये है कि किसी भी टीचर की आखिरी में जो करंट अफेयर की वीडियो आती है ना, वो देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो आप देख सकते हो भाई। बट ये मैंने जो बताया दैट इज फाउंडेशन। अगर आप इसके बगैर वो देखोगे, हो सकता है वो समझ लो, एग्जाम निकाल लो। पॉइंट इज दैट कि भाई आगे भी तो पछताना है, आगे भी तो वो प्रोसेस रिपीट होना है। आगे क्या करोगे भाई आप, आगे आप बच नहीं सकते न्यूज़पेपर से। यू कैन नॉट एस्केप योरसेल्फ, यू कैन नॉट इवेड योरसेल्फ फ्रॉम न्यूज़पेपर रीडिंग। आपको पढ़ना ही पड़ेगा इफ यू एक्चुअली वांट टू फ्रेम ओपिनियन इन योर माइंड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफ फॉर द करंट अफेयर, कैसे आपको कवर करना है। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, अगर आप किसी टीचर की वीडियोस भी कवर करना चाहो फॉर द करंट अफेयर, आप कर सकते हो, बट आपको ट्रांजिशन अपना न्यूज़पेपर पर आना ही पड़ेगा, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगली वीडियो के अंदर अगली कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो।
थैंक यू एवरीबॉडी, जय हिंद।